हनुमान जी की पूजा में की ये 3 गलतियां जीवन में आई बाधा। हनुमान जी की पूजा जब जीवन के कठिन मोड़ों पर हर दिशा धुंधली पड़ने लगे, जब प्रयास करते करते थकन जीवन का स्थायी साथी बन जाए, जब सपनों के आकाश में निराशा का धुंधलका छा जाए, तब हर आर्त आत्मा अपनी अंतिम आशा लेकर जिनके श्री चरणों में पहुंचती है, वे हैं संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज, जिनका एक नाम ही जीवन के तमाम संतापों को हरने के लिए पर्याप्त है। किंतु इस दिव्य कृपा को पाने के लिए साधक का पथ भी निष्कलुष और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के निकट जाने का मार्ग हृदय की निर्मलता और सच्चे समर्पण से होकर गुजरता है। और जब हम अनजाने में ही पूजा में कुछ गंभीर भूलें कर बैठते हैं, तब वही भूलें हमारे मार्ग में रुकावटें बन जाती हैं। भले ही हम लाख प्रयास करें, परंतु फल वैसा नहीं मिलता और हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर कहां कमी रह गई। आज हम उन्हीं त्रुटियों को गहराई से समझेंगे ताकि जीवन में कृपा का निर्बाध प्रवाह बना रहे। पहली भूल, शुद्धता की उपेक्षा। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कई बार अनजाने में हम सबसे मूलभूत और सबसे आवश्यक सिद्धांत को भुला बैठते हैं, और वह है शुद्धता। अब शुद्धता का अर्थ केवल शरीर की बाहरी सफाई नहीं है, जैसे स्नान करना या स्वच्छ वस्त्र पहन लेना, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है मन, वचन और कर्म तीनों की पूर्ण निर्मलता। क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मचर्य, निष्काम सेवा, अखंड भक्ति और पूर्ण सात्विकता के आदर्श प्रतीक हैं। उनकी साधना केवल विधि विधान से, मंत्रोच्चारण से या अनुष्ठान से नहीं होती, बल्कि उस सात्विक भाव से होती है जो हमारे हृदय की गहराइयों से फूटता है। जब हम बिना स्नान किए, शरीर में आलस्य लिए, मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, तामसिक भावनाएं या अशुद्ध वासनाओं को पालते हुए उनकी पूजा करते हैं, तब हमारी प्रार्थना एक खोखले आवरण मात्र बन जाती है, जिसमें न तो ऊर्जा होती है, न श्रद्धा, न आकर्षण और न ही हनुमान जी तक पहुंचने की क्षमता। यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति धुएं से भरी टूटी हुई दीपक से प्रकाश पाने की कोशिश करे, जो असंभव है। उदाहरण स्वरूप एक सच्ची घटना सुनिए। एक भक्त था, नाम था राघव, जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ता था, मंगलवार को उपवास रखता था और अपनी कठिनाइयों के समाधान की प्रार्थना करता था। परंतु जब वह घर लौटता था तो अपने परिवारजनों से कटु वचन बोलता, क्रोध करता, अपने अधीनस्थों को अपमानित करता और मन में निरंतर दूसरों के प्रति दुर्भावना पाले रखता। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा कि उसकी समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक अशांति, पारिवारिक क्लेश, सब कुछ जैसे गहराता जा रहा था। वह निराश होकर एक दिन एक सिद्ध संत के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और केवल एक वाक्य कहा, तुम्हारी पूजा बाहर से है, भीतर से नहीं। राघव ये सुनकर चौंक गया। संत ने उसे विस्तार से समझाया, जिस प्रकार एक मंदिर केवल पत्थर से नहीं बनता, उसमें जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वह ईश्वर का निवास नहीं बनता, वैसे ही जब तक साधक का हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक उसकी पूजा मात्र शब्दों और कर्मकांडों का खेल रह जाती है। इस बात ने राघव के भीतर गहरी चोट की। उसने उसी दिन से निर्णय लिया कि वह न केवल बाहरी रूप से, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार में भी शुद्धता लाएगा। उसने क्षमा मांगनी शुरू की। जहां भी उसने किसी को दुख दिया था, प्रेम पूर्वक बोलना शुरू किया, दूसरों की मदद करने लगा, दिन में समय निकालकर ईश्वर के स्मरण और सेवा के कार्य करने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसने भीतर से क्रोध, अहंकार और वासनात्मक वृत्तियों को निकाल फेंकने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। आर्थिक समस्याएं स्वतः सुलझने लगी, घर में प्रेम का वातावरण बनने लगा, स्वास्थ्य सुधरने लगा और मन को गहरी शांति मिलने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक संपन्न और सम्मानित जीवन जीने लगा, और वह जानता था कि यह सब हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम था। पर वह कृपा तभी आई जब उसने भीतर की सफाई को प्राथमिकता दी। इसलिए हे साधकों, याद रखो, जब तक भीतर का दीपक न जले, तब तक बाहर जलाया गया दीपक केवल औपचारिकता रहेगा। जिस प्रकार एक मैले वस्त्र पर चाहे जितना सुंदर रंग चढ़ा दो, वह वास्तविक सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकता, वैसे ही अशुद्ध हृदय पर चाहे जितनी पूजा अर्चना की परतें चढ़ा दी जाए,
वह साधना प्रभावी नहीं हो सकती। हनुमान जी पूर्ण पवित्रता के प्रतीक हैं और वे अपने समीप उसी को आने देते हैं जो अपने मन, वचन और कर्म से कम प्रयासरत है पवित्रता की ओर। भले ही हम पूर्ण न हो पाए, पर यदि हम ईमानदारी से प्रयासरत हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए साधक का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी साधना के पूर्व अपने भीतर झांक कर देखे। कहीं कोई कटुता, कोई ईर्ष्या, कोई लोभ, कोई कामना तो नहीं छुपी है। यदि है तो उसे प्रेम, क्षमा, संतोष और सेवा के प्रकाश से धो डाले, तभी उसकी हर पुकार, हर प्रार्थना हनुमान जी के चरणों तक पहुंचेगी और वह संकट मोचन की कृपा का साक्षात अनुभव कर सकेगा। क्योंकि अंततः भक्ति केवल एक बाहरी अभिनय नहीं है, वह तो आत्मा का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। और यह समर्पण तभी संभव है जब साधक भीतर बाहर से निर्मल हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए आओ हम इस क्षण से एक संकल्प लें कि हनुमान जी की पूजा में केवल फूल, धूप, दीप नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि अपना निर्मल हृदय भी अर्पित करेंगे। क्योंकि सच्चे भक्त की सबसे सुंदर भेंट उसका शुद्ध अंतःकरण होता है और यही वह कुंजी है जो संकटों के हर द्वार को खोल देती है और साधक को परम सुख और परम शांति का अधिकारी बना देती है। दूसरी बड़ी भूल, अहंकार के साथ पूजा करना। हनुमान जी की पूजा का मूल आधार है विनम्रता, समर्पण और अहम भाव का पूर्ण अभाव। क्योंकि स्वयं हनुमान जी जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी होते हुए भी हर क्षण स्वयं को श्री राम के चरणों का दास मानते रहे। उनकी लीला में सबसे सुंदर बात यह है कि उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों का कभी गर्व नहीं किया, न ही अपने अद्वितीय पराक्रम पर अभिमान किया, बल्कि उन्होंने उसे केवल भगवान के कार्य में लगाने को ही अपना सौभाग्य समझा। वे जानते थे कि शक्ति यदि अहंकार के साथ आती है तो वह विनाश का कारण बन जाती है और शक्ति यदि विनम्रता के साथ आती है तो वह सेवा का साधन बनती है। इसी महान आदर्श को भूलकर जब साधक अपनी भक्ति, अपने दान, अपने तप, अपनी साधना या अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने लगता है तो उसकी पूजा का सार नष्ट हो जाता है। क्योंकि अहंकार वह दीवार है जो साधक और भगवान के बीच खड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए एक धनी व्यापारी जिसका नाम था प्रशांत, उसने अपनी कठिन मेहनत और व्यापारिक सूझबूझ से अपार धन अर्जित किया था। उसके भीतर श्रद्धा थी, परंतु साथ ही धीरे धीरे एक अदृश्य गर्व भी पनपने लगा था। एक दिन उसे विचार आया कि वह अपने नगर में सबसे भव्य हनुमान मंदिर बनवाएगा और उसने सचमुच बड़े ही वैभव, भव्यता और खर्च के साथ एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। शुद्ध संगमरमर से सुसज्जित, सोने चांदी के कलशों से अलंकृत मंदिर ऐसा था कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। उद्घाटन के दिन नगर के सभी गणमान्य लोग, संत महात्मा एकत्रित हुए। समारोह भव्य था, परंतु जब प्रशांत मंच पर चढ़ा और उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह सब मेरी भक्ति और मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है, मेरे बिना यह संभव नहीं था। तो जैसे उसकी वाणी में एक सूक्ष्म विष घुल गया। वह विष था अहंकार का और उसी क्षण से अनदेखे ढंग से उसके जीवन में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। उसके व्यापार में पहले हल्की गिरावट आई, फिर बड़े बड़े सौदे हाथ से निकलने लगे, धन की आवक घटने लगी, मानसिक तनाव बढ़ने लगा, यहां तक कि उसे अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा। कुछ समय बाद प्रशांत पूरी तरह हताश हो गया। तब एक दिन एक वृद्ध संत ने उसे बुलाया और अत्यंत करुण स्वर में कहा, बेटा, तूने मंदिर तो हनुमान जी का बनाया, पर ताज अपने सिर पर रख लिया। जो कार्य भगवान के चरणों में समर्पण का होना चाहिए था, उसे तूने अपने गौरव का साधन बना लिया। अब यदि तू वाकई चाहता है कि तुझे संकट मोचन की कृपा प्राप्त हो, तो सबसे पहले अपने हृदय के सिंहासन से अहंकार को उतार फेंक और केवल सेवक बन जा। इन वचनों ने प्रशांत के भीतर गहरी हलचल मचा दी। वह उसी क्षण मंदिर गया, हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होकर रो पड़ा, अपने आंसुओं में अपना सारा अभिमान बहा दिया और प्रार्थना की, हे संकट मोचन, मैं शून्य हूं, केवल आपकी दया का पात्र हूं। मेरा कोई स्वत्व नहीं, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, आप ही सर्वस्व हैं। उस दिन से प्रशांत ने अपने जीवन में विनम्रता का व्रत ले लिया। उसने मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाई, प्रसाद बांटा, गरीबों की सेवा की और बिना किसी दिखावे के सत्कार्य करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से संभलने लगा, पर इस बार वह हर सफलता को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देता। कभी अपने मुख से,
मैं शब्द नहीं निकालता और सचमुच उसके जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। इसलिए हे साधक जन, ये बात गहरे हृदय में बिठा लो कि यदि हनुमान जी की सच्ची कृपा चाहिए तो अहंकार का लेश मात्र भी स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां मैं रहता है वहां हरि नहीं आते, और जहां हरि का वास होता है वहां मैं मिट जाता है। साधना का सबसे कठिन और सबसे सुंदर पड़ाव यही है, अपने अस्तित्व को भगवान के चरणों में विलीन कर देना। विनम्रता से भरे उस हृदय में हनुमान जी स्वयं निवास करते हैं। इसलिए जब भी पूजा करने बैठो, मन से हर प्रकार का गर्व, दंभ, अभिमान धो डालो, चाहे वह धन का हो, ज्ञान का हो, योग्यता का हो या भक्ति का ही क्यों ना हो, क्योंकि भक्ति में भी यदि अहंकार आ जाए कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो वह साधना को विषाक्त कर देता है। एक सच्चा साधक तो हर पल यही अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं, प्रभु ही सब कुछ है। यही भाव हनुमान जी को प्रसन्न करता है, यही भाव साधना को फलित करता है, और यही भाव जीवन में सच्ची कृपा, सुरक्षा और अनंत प्रेम का प्रवाह लाता है। अतः आओ हम भी अपने जीवन से अहंकार की एक एक ईंट हटाएं और हनुमान जी के श्री चरणों में अपनी नितांत विनम्र, शुद्ध, निष्कलंक भक्ति अर्पित करें। तभी हमारा जीवन भी उस मंदिर के समान पवित्र हो जाएगा जिसमें केवल भगवान का वास होता है और कुछ भी नहीं। तीसरी और सबसे विनाशकारी भूल है स्वार्थ युक्त भक्ति। हनुमान जी सेवा और समर्पण के देवता हैं। उनकी पूजा किसी सौदेबाजी से नहीं होती। जो व्यक्ति मुझे यह चाहिए इस दृष्टि से पूजा करता है, वह भक्ति के गूढ़ रस को कभी नहीं छक पाता। ऐसे भक्त जीवन भर मांगते ही रहते हैं, परंतु भीतर का आशीर्वाद स्रोत कभी नहीं खुलता। उदाहरण के लिए एक साधारण मजदूर जो खुद भूखा रहकर भी प्रत्येक शनिवार को एक लाल फूल हनुमान जी के चरणों में अर्पित करता था, बिना कोई मांग किए, केवल प्रेम से। वह मजदूर जब असाध्य रोग से पीड़ित हुआ तो चमत्कारिक रूप से एक अज्ञात साधु के द्वारा उसे औषधि मिली और वह स्वस्थ हो गया। तब सभी ने देखा कि निष्काम प्रेम ही सच्ची भक्ति का मर्म है। इन तीन गलतियों से बचने के साथ ही यदि भक्त अपनी साधना में कुछ विशेष उपाय जोड़ ले, जैसे कि प्रति मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना, लाल वस्त्र पहनकर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना, एयूएम हनुमते नमः का 108 बार जप करना और श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना, तो जीवन में अद्भुत गति आ सकती है। क्योंकि हनुमान जी की कृपा साधक को अदृश्य रूप से सहारा देती है, उसके शत्रुओं का नाश करती है, उसके रुके कार्यों को पूर्ण करवाती है और मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर स्तर पर अभूतपूर्व उन्नति कराती है। एक और गहन सत्य है, हनुमान जी केवल उन पर विशेष कृपा करते हैं जो सेवा को पूजा समझते हैं। जैसे एक वृद्ध दंपति प्रतिदिन मंदिर जाकर परिसर की सफाई करते थे, बिना कोई प्रदर्शन किए, बिना किसी मान्यता की चाह किए, और वर्षों बाद जब उनका घर आर्थिक तंगी से घिर गया तो एक दिन एक अपरिचित यात्री जो वास्तव में एक बड़े उद्योगपति का दूत था, उनके द्वारा दी गई सहायता से उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। और तब सभी ने कहा कि यह केवल सेवा भाव की सच्ची भक्ति का प्रतिफल है। साथ ही ध्यान देने योग्य है कि हनुमान जी की कृपा के साथ साथ उनकी परीक्षा भी आती है। जब साधक को लगता है कि उसकी साधना का कोई फल नहीं मिल रहा, तब वास्तव में वह सबसे निकट होता है कृपा के। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंत में उसे सबसे ज्यादा चोटें देता है ताकि वह मजबूत हो जाए, वैसे ही साधक को भी कठिन समय में अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही समय उसके आध्यात्मिक उत्थान का क्षण होता है। इसके अतिरिक्त यदि साधक शनिवार को वट वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करे तो विशेष रूप से शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। और यदि मंगलवार को गुड़ चने का प्रसाद वितरित करे तो मानसिक तनाव और भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा होती है। यहाँ एक अत्यंत रहस्यमय सत्य भी जोड़ना आवश्यक है कि जब साधक पूरी पवित्रता से, समर्पण से हनुमान जी को पुकारता है तो कई बार हनुमान जी किसी साधु, भिखारी या बालक के रूप में उसकी परीक्षा लेने स्वयं आ सकते हैं। ऐसे में किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति सेवा और आदर का भाव रखना अनिवार्य है, क्योंकि कौन किस रूप में बजरंग बली का दूत बनकर आ रहा है, यह साधारण दृष्टि से समझ पाना कठिन है। जीवन में यदि कभी लगे कि सारी दिशाएं बंद हैं, तो भी केवल एक ही उपाय करें, हनुमान जी का नाम लेकर पूरी श्रद्धा से एक दीपक प्रज्वलित करें और अंतरात्मा से पुकारें, हे संकट मोचन,
हे करुणा सागर, मुझे अपनी शरण में लो। तब देखिए कैसे अदृश्य हाथ आपके जीवन से हर बाधा को उठा ले जाएंगे और मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएगा। इस संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि पूजा केवल नियम नहीं है, वह प्रेम का, समर्पण का और आत्मा की पुकार का नाम है। और जब यह तीनों सच्चाई से मिलते हैं, तभी सच्चे अर्थों में हनुमान जी की अनंत कृपा साधक पर बरसती है। इसलिए आओ आज से, इस क्षण से हम भीतर बाहर से पूरी तरह पवित्र होकर, बिना किसी अहंकार, बिना किसी स्वार्थ के, केवल प्रेम पूर्वक श्री हनुमान जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें, ताकि हमारी साधना केवल पूजा न रहे, बल्कि जीवन का परम सार बन जाए और हर बाधा, हर विपत्ति, हर दुख हमसे कोसों दूर भाग जाए। क्योंकि तब हमारा पथ आलोकित होगा संकट मोचन की कृपा से, जो सदा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं और उनके जीवन को आनंद, विजय और दिव्यता से भर देते हैं। और जब साधक अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति के दीपक को निरंतर प्रज्वलित रखता है, तो हनुमान जी समय समय पर उसे कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से यह बताने लगते हैं कि उनकी कृपा उस साधक पर बरस रही है। पहला संकेत होता है अचानक संकटों का टल जाना। कई बार साधक स्वयं भी नहीं जान पाता कि कौन सा बड़ा संकट उस पर आकर रुक गया था, परंतु सहजता से सब कुछ सुलझ जाता है। जैसे एक भक्त अपने कार्यालय जाते समय रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था। एक दिन उसका कार्यालय जाने का मन नहीं हुआ और उसी दिन कार्यालय में दुर्घटना हो गई, जिससे वह सुरक्षित बच गया। तब उसे समझ में आया कि यह तो हनुमान जी की अदृश्य रक्षा थी। दूसरा संकेत है असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव। जब साधक साधारण स्थिति में भी अद्भुत धैर्य, साहस और ऊर्जा अनुभव करने लगे, तब समझना चाहिए कि संकट मोचन उसके भीतर शक्ति का संचार कर रहे हैं। तीसरा संकेत हनुमान जी से संबंधित प्रतीकों का दिखना, जैसे लाल ध्वज, गदा, बंदर या कहीं से अचानक बजरंगबली का नाम सुनाई देना। ये सभी इस बात के प्रमाण होते हैं कि वे आपके समीप हैं। चौथा संकेत मन में भक्ति और सेवा की स्वाभाविक प्रबलता। बिना किसी प्रयास के सेवा का भाव जागना हनुमान जी का प्रिय गुण है। पांचवां संकेत जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति। चाहे वह कार्य सिद्धि हो, परिवार में सुख हो या शत्रुओं का पराभव, जब बिना अत्यधिक प्रयास के जीवन सहज गति से आगे बढ़ने लगे, तो समझिए कि संकट मोचन स्वयं मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और इन्हीं अनुभवों को हजारों वर्षों से अनगिनत साधकों ने अनुभूत किया है। जैसे एक वृद्ध महिला जो जीवन भर दूसरों के घरों में काम करती थी, प्रतिदिन केवल एक ही इच्छा रखती थी, हे पवन पुत्र, मुझे कभी अपने से दूर मत करना। और जब उसके अंतिम समय में कोई सहारा न था, तो अचानक एक अजनबी युवक उसे अस्पताल ले गया, इलाज करवाया और उसके निधन के बाद उसकी अंतिम क्रिया भी संपन्न करवाई। बाद में वह युवक कहीं दिखाई नहीं दिया। गांव वालों ने मान लिया कि स्वयं हनुमान जी ने अपने भक्त की सेवा के लिए रूप धारण किया था। इसी तरह कोलकाता में एक भक्त जो कई वर्षों से भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित था, हर शनिवार को व्रत रखकर पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाता था और हनुमान बाहुक का पाठ करता था। 6 महीने में ही उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो गईं और उसका जीवन एकदम बदल गया। इसलिए यदि हम हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, तो हमें उनकी साधना की सही विधियां भी जाननी चाहिए। जैसे मंगलवार व्रत में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण करना, हनुमान जी को चमेली के फूल चढ़ाना, सिंदूर और चमेली के तेल से उनका श्रृंगार करना, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना, AUM श्री हनुमते नमः का कम से कम 108 बार जप करना और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण या हनुमान बाहुक का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। और यदि कोई साधक विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे हनुमान अष्टक का भी नित्य पाठ करना चाहिए। और प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि सेवा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। अब आइए एक अद्भुत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक साधक था जो वर्षों से हनुमान जी की साधना कर रहा था, परंतु फल न मिलने से निराश था। एक दिन वह क्रोधवश पूजा छोड़ बैठा। उसी रात उसे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, तुमने साधना की परंतु मेरे प्रति पूर्ण समर्पण नहीं किया। तुम्हारी पूजा भी तुम्हारे स्वार्थ से रंगी रही, इसलिए मेरी कृपा का दरवाजा बंद रहा।
साधक ने उसी क्षण से अपने भीतर से हर अपेक्षा का त्याग कर दिया, केवल निष्काम प्रेम से भक्ति करने लगा और कुछ ही महीनों में उसका जीवन स्वर्ग समान हो गया। उसे धन, सम्मान और शांति तीनों एक साथ प्राप्त हुए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी के प्रति भक्ति में यदि निष्कामता नहीं है तो वह अधूरी रह जाती है। साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि यदि साधक अनजाने में भी किसी दिन अशुद्ध मन से पूजा कर लेता है या अहंकारवश कुछ भूल कर लेता है तो उसे तुरंत हनुमान जी से क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली का हृदय अत्यंत विशाल और क्षमाशील है। वे अपने भक्तों की छोटी छोटी भूलों को क्षमा कर देते हैं यदि भक्त सच्चे हृदय से पश्चाताप करे। इसलिए यदि कभी पूजा के बाद जीवन में बाधाएं आने लगें तो डरे नहीं, निराश न हो, बल्कि आत्मनिरीक्षण करें। अपनी साधना को और अधिक सच्चा, पवित्र और समर्पित बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जब साधक सच्चे मन से पुकारता है तो संकट मोचन स्वयं दौड़े चले आते हैं। जैसा कि हनुमान चालीसा में कहा गया है, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अतः हे भक्तों, यदि जीवन में कहीं भी कोई अड़चन, बाधा या अवरोध महसूस हो तो तुरंत इन 3 बातों का स्मरण करो। शुद्धता रखो, अहंकार त्यागो और निष्काम प्रेम से पूजा करो। फिर देखना, हनुमान जी स्वयं तुम्हारे जीवन को सफलता, सुख और संतोष से भर देंगे। अंततः यही कहना चाहूंगा कि जब जीवन के सारे सहारे छूटने लगें, जब मित्र, संबंधी, संपत्ति सब साथ छोड़ दें, तब भी एक नाम ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और वह है हनुमान। क्योंकि वे केवल संकट के समय नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें विजय की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए आओ, आज से, अभी से, बिना किसी विलंब के हम अपने हृदय को मंदिर बनाकर उसमें श्री हनुमान जी को प्रतिष्ठित करें और जीवन को ऐसा दिव्य बना दें कि हर संकट उनके नाम के स्मरण मात्र से चूर चूर हो जाए और हम भी उनके परम चरणों में स्थान पाने के अधिकारी बन सकें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों।